ज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। तमाम किस्म की हम्द व सना के मग़ियाई बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़िबा है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दर्द व सलाम हो अंबिया की मुक़द्दस जमात पर, खुसूसन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादगामी पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। जो लोग ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम, और अपने ईमान के साथ उन्होंने मिक्सअप नहीं किया, मिलावट नहीं की, मिलाया नहीं। किस चीज को? बिज़ुल्म, जुल्म को। उलाइका लहुमुल अम्न, ये वो लोग हैं जो अमन में होंगे, पीस में होंगे, अमन व अमान में होंगे। वहुम मुहतदून, और अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता होंगे। आप देखें, आज पूरी दुनिया अमन की मुतलाशी, दुनिया माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर पीस चाहती है, अमन व अमान चाहती है कि अमन व अमान कायम हो जाए। अल्लाह ताला ने जब ये आयत करीमा नाजिल की, कुछ सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, कौन सा ऐसा ईमान वाला है जिससे खता नहीं होती? जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं हर किस्म के गुनाह को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जुल्म में दाखिल हो जाता है। अगर आप लुगत उठाए जुल्म के मीनिंग को देखने के लिए, तो जुल्म के सिलसिले में अहले लुगत बयान करते हैं, अज़्ज़ुल्मु वज़अउ शै गैर महल्ली। जुल्म कहते हैं इस किसी चीज को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पे रख देना, जुल्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे, इबादत अल्लाह का हक है, उस इबादत को अल्लाह की जात से हटाकर किसी दूसरे के साथ करना, ये जुल्म है। इसी को अल्लाह ने कहा, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कायनात का सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क है। ठीक है। अब सहाबा आए, कहा, अल्लाह के नबी, हम में से कौन है जिनसे खता नहीं होती, गुनाह नहीं होते? अल्लाह ने तो कह दिया कि तुम में से जो लोग जुल्म करते हैं, गुनाह करते हैं, वो अमन में नहीं रहेंगे, वो हिदायत में नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने इस आयत करीमा की सही तशरीह और तफसील बयान की और कहा, सुनो, तुमने जो जुल्म यहां समझा हुआ है, या वो जुल्म मुराद नहीं है। यहां क्या चीज मुराद है? यहां पे मुराद है कि तुम अपने ईमान के साथ शिर्क की आमेजिश मत करो, शिर्किया काम मत करो। जब तुम अपने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? उलाइका लहुमुल अम्न, तुम्हारे लिए अमन व अमान को कायम कर देगा। यही वो लोग हैं जो अमन में रहेंगे, वहुम मुहतदून, और हिदायत याफ्ता रहेगा। मालूम पड़ा कि कायनात के अंदर जो फितना और फसाद, बेचैनी, बेसुकूनी, बेअमनी हम देख रहे हैं, ये शिर्क की वजह से। किसकी वजह से? शिर्किया कामों की वजह से, शिर्क और कुफ्र की वजह से। चनांचे माशरे से अगर ये खत्म हो जाए तो माशरे में अमन कायम हो जाएगा, लोग हिदायत पे आ जाएंगे। दूसरी चीज, सूरतुल अनाम के अंदर उसका तज़किरा कल आपके सामने आया था। ये तो एक ज़िम्नी बात थी जो आपके सामने इसकी वजाहत करनी थी। अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अहले इंसान के सिलसिले में कि हम सबको जमा करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज बयान की, देखे, समानियत अज़वाज,
8 किस्म के जानवरों का जिक्र किया, जो इससे पहले भी सूरह माइदा के अंदर आपके सामने बात आ चुकी है, जिसमें कुर्बानी के 8 किस्मों के जानवरों का जिक्र किया गया और ये बात कही गई कि इन 8 के अलावा कोई दूसरा जानवर जायज नहीं है। जैसे इसमें ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, दुम्बा दुम्बी, बकरा बकरी, ये 8 जानवर हैं जिसकी कुर्बानी करना जायज है। इसके अलावा कोई जानवर कुर्बानी में यूज करना जायज नहीं है। वो हलाल हो सकता है, लोग भैंस की कुर्बानी करते और कहते हैं कि भैंस भी गाय की जिन्स में से, हालांकि भैंस और गाय में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए अल्लाह ने 8 कहा ना, तो 8 के अलावा 9वां जायज नहीं होगा। अगर हम उसमें इजाफा करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो 9वां और 10वां हो जाएगा। उसका मेल और फीमेल मिला के 10 हो जाएंगे। अल्लाह तो कह रहा है 8 है, तो 8 है, इसका मतलब 8 ही है, 9 और 10 नहीं है। अब अगर आसानी और फैसिलिटी के साथ आप किसी जानवर को ज़बह कर सकते तो कीजिए। कानूनी तौर पे अगर आपके ऊपर पाबंदियां है तो उसको छोड़ दीजिए दूसरे जानवर की। आटो पे पाबंदी तो नहीं है ना, जिस पे पाबंदी है उसको छोड़ दीजिए। जिसको आसानी से कर सकते उसको कर लीजिए, अपने आप को हलाकत में मत डालिए। बहुत से लोग ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में खुद भी बदनाम होते, मुसलमानों को भी बदनाम करते। समझ में बात? तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात जो कल भी आई थी उसी को फिर से जिक्र किया। मैं उसको फिर से जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कर दूं यहाँ पे। अल्लाह ने कहा कि वहादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, लोगों ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउस सुबुल, देखिए एक रास्ते को कहा गया कि सीधा रास्ता है और कई रास्तों को अल्लाह कह रहा है वला तत्तबिउस सुबुल, बहुत से रास्तों की इत्तिबा मत करो। मालूम पड़ा कि बहुत से रास्ते सही नहीं होंगे। आप देखें कई दफा अल्लाह कुरान में बात क्यों जिक्र कर रहा है, ताकि ईमान वाले सीधे रास्ते पे आ जाए, सिराते मुस्तकीम पे गामजन हो जाए। उसके बाद अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए ये बात बयान, एक बात उससे पहले कही गई, कहा वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा, लोगों माले यतीम को नाहक तरीके से मत खाओ। यानी अल्लाह ने अगर तुम्हें माले यतीम का जिम्मेदार बनाया है तो उसके नजदीक भी मत जाओ। वला तक़रबू, नजदीक भी मत जाओ तुम, यानी बुराई की नियत से, बातिल तरीके से उसको हड़प लेने और हजम करने की नियत से माले यतीम के नजदीक मत जाओ। किसी यतीम का माल अगर उसके तुम कफील हो, उसके तुम जिम्मेदार हो, तो तुम्हें उसको नाहक तरीके से खाने की इजाजत नहीं है। इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ अच्छे तरीके से सही नीयत के साथ अगर कोई उस माल यतीम का इस्तेमाल करता है, नीयत क्या होनी चाहिए, सही नीयत क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी यतीम का माल है, अब भाई यतीम बच्चा है, अभी छोटा है, बालिग नहीं हुआ है, उसके वालिदैन ने वसीयत की है कि ये इतने एज का हो जाए, बालिग हो जाए तो इसके हवाले ये माल कर देना, इसके हवाले ये माल कर देना। अब उस माल में इजाफे के लिए अगर उस माल को अच्छी नीयत के साथ जो उसका जिम्मेदार है इस्तेमाल करता है कि इसमें जो इजाफा होगा मैं इसके साथ यतीम को दे दूंगा, तो इसमें हर्ज की बात नहीं है, इसमें हर्ज की बात नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है इल्ला बिल्लती ही अहसन, अच्छे तरीके से अगर तुम क्या करो, उसका इस्तेमाल करो तो तुम्हारे लिए जायज है। यानी मिसाल के तौर पे कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दे उसको, ताकि वो क्या हो, बढ़ जाए और यतीम को उससे प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अभी उसको 10 साल बाद देना है। तो ये, लेकिन इसमें भी कदम जो है वो के रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से मामला इस सिलसिले में होते हैं। उसके बाद कहा गया हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहाँ तक कि वो क्या हो जाए, बुलूगत तक पहुंच जाए, यानी जब बालिग हो तो उसके हवाले उसका माल कर दिया जाए, उसके हवाले उसका माल कर दिया जाए। वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, अल्लाह
कहा जा रहा है जब नाप तोल के मामला हो तो नाप तोल में कमी बेशी मत करो, कमी बेशी मत करो। नाप तोल में कमी बेशी करने की वजह से अल्लाह ने एक कौम ही को हलाक कर दिया। सूरह मुतफ्फिफीन पढ़ जाइए, सूरह मुतफ्फिफीन की आयतें पढ़ जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कौम ही को हलाक कर दिया इस अमल की वजह से कि जब लेते थे तो ज्यादा लेते थे और जब देते थे तो कम देते थे, कंची मारते थे। आज देखे हमारे यहाँ जो मुसीबतें मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है अजाब की, चाहे वो बीमारियों की शक्ल में हो, चाहे वो जालिम तरीन हुकूमतों की शक्ल में हो, चाहे वो किसी दूसरी शक्लों में हो, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर भी ये चीज बढ़ गई है। नाप तोल में कंची मारने वाली शक्ल ऐसी अपनाते हैं, क्या करते हैं कि कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें पानी डालने की वजह से बढ़ जाए तो पानी डाल देते, पानी डाल, दूध में पानी मिला दिया जाए, दूध में पानी मिला दिया तो वो भी तो नाप है, उसका भी तो नाप है। तो आपने अगर 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाकर 6 लीटर बना दिया, 6 लीटर बना दिया और आप पूरा दूध दे रहे, नाप तो आपका सही दिखाई दे रहा है, कीमत आप किसकी ले रहे, असली दूध की, और आप दूध दे रहे मिलावट वाला, तो ये क्या है, नाप तोल में कमी की एक शक्ल है। इसी तरीके से जो सॉल्ट चीज है, एक है लिक्विड, लिक्विड में आपने पानी मिला दिया है, कोई दूसरी चीज मिला दी, तेल में मिक्सअप कर देते लोग, एक तेल को दूसरे तेल में मिलावट कर देते हैं। हाँ, पेट्रोल में मट्टी का तेल मिला के बेच देते, अभी तो नहीं, अभी तो डायरेक्ट लोग पंप से जाके लेते, पहले लोग बेचते थे। तो इस किस्म के मामला लोग करते हैं, ये मिलावटें जो कर रहे हैं आप, और इन मिलावटों की वजह से जो कमी बेशी हो गई है ये भी अदाब बदल गया, ये बड़ा बुरा है। अच्छा, दूसरी शक्ल क्या है कि किसी 1 किलो वाली चीज में, मिसाल के तौर पे गोश्त ही है या सब्जी है, उसको इस अंदाज से बेचने से पहले उसको वजनी करने के लिए पानी डाल देना, उसको वजनी करने के लिए पानी डाल देना। कोयला होता है, कोयले में पानी डाल दिया जाए तो वजन बढ़ जाता है, वक्ती तौर पे वजन बढ़ जाता है। अब जब नाप हुआ तो आधा किलो वाली चीज 1 किलो की हो गई, या 3 पाव वाली चीज 1 किलो की हो गई, तो जो आधा किलो की या 1 पाव की आपने कंची मांगी, ये नाप तोल में कमी है। इसकी वजह से अल्लाह की सख्त पकड़ आपके ऊपर है। आज हम कह रहे हैं हम पे ये खाने पे पाबंदी क्यों है, वो खाने पे पाबंदी की है, ये जितने इस किस्म के खाने हैं जिनके ऊपर पाबंदियां आ गई है मुख्तलिफ तरीके से, उनके बेचने वालों को देख लीजिए उन्होंने कैसे कैसे काम किए, माजी में उन्होंने कैसे कैसे काम किए। तो अल्लाह कह रहा है कि नाप तोल में कमी मत करो, जब लो तो मुकम्मल लो, आपको कम लेने नहीं कहा जा रहा है, आप मुकम्मल लो, और जब दो तो मुकम्मल दो या थोड़ा बढ़ा के दे दो, तो बढ़ा के दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम मत दो। कम दोगे, कमी करोगे तो अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह की पकड़ आएगी। आप सोचे एक ऐसा अमल है इसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कौम को हलाक कर दिया, तो कितना अल्लाह का गजब है, अल्लाह के गजब को दावत देने वाला काम है, तो इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहा गया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा। आ गया अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो तुम्हारे जान पे मुश्किल हो। और सुनो, व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुमसे कहा जाए कि अदल करो, अदलो इंसाफ करो, अदलो इंसाफ करो, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे तुम्हारा कोई नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुमको चाहिए कि तुम अदल करो। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई केस आया, आप हकम हैं, आप जज हैं, आपके पास कोई केस आया है, आप ये मत देखो कि ये फलाना मेरा रिश्तेदार है, इस वजह से हुक्म फैसला तो इसी के हक में होगा, चाहे कितने ही इसके मुआफ़िकत में सबूत आ जाए, सबूत आ जाए, कितने ही मामला हो जाए, मुजरिम तो यही होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा रिश्तेदार है। तो अल्लाह कह रहा है कि अदल करो, अगर से नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो,
उसके खिलाफ ही मामला हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होगी तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल और इंसाफ को देख ले तो मालूम पड़ रहा है कि अदल और इंसाफ शक्ल सूरत को देख के नहीं किया जाएगा। अगर शक्ल सूरत को देख कर लोग अदल और इंसाफ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ ऐसे लोगों के ऊपर आएगी। इंसान को चाहिए कि ऐसे काम ना करे। और आज माशरे में ये चीज देखी जा रही है, आज माशरे में ये चीज देखी जा रही है कि लोग शक्ल और सूरत को देखकर अदल इंसाफ कर रहे हैं, मज़ाहिब को देखकर अदल इंसाफ कर रहे हैं। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या ये वो है, या ये वो है, देखकर अदल इंसाफ के मामला अंजाम दिए जा रहे हैं, जो एक बड़ी मुसीबत का बाइस है। एक बड़ी मुसीबत का बाइस है, आसमानी अज़ाबात को दावत देने का बाइस है। इंसान को चाहिए चाहे वो कोई भी हो, उसको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद वबिअहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के अहदो पैमान को मुकम्मल करो। अल्लाह का अहदो पैमान कौन सा है? अल्लाह ने एक अहद लिया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह ने पूरी इंसानियत से है, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें ईमान वाले भी शामिल है, अहले कुफ्र भी शामिल है, अहले निफाक भी शामिल है, अहले शिर्क भी शामिल है, तमाम इंसानियत, अहले यहूद, अहले नसारा सब शामिल है। कहा हमने इनसे अहद पैमान लिया। क्या लिया अल्लाह ने? अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने वहां ऊपर अल्लाह को जवाब दे के आया, क़ालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है। अब दुनिया में आए, अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर दिया। तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह के अहदो पैमान को मुकम्मल करो। जो अल्लाह से अहदो पैमान किया है तुमने तौहीद का, उसको मुकम्मल को करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये वसीयत है तुमको, ये तुमको वसीयत की जा रही है। वसीयत करने वाला कौन है? अल्लाह। तो आप देखें कितने इंपॉर्टेंट आमाल जिक्र किए गए, इंपॉर्टेंट आमाल है। वसीयत किसे कहते हैं? मौत के वक्त इंसान वसीयत करता है और अपने बच्चों को कीमती कीमती नसीहतें भी करता है, नसीहतें करता है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आता है कि उन्होंने अपने बच्चों से कहा इंतकाल के वक्त ला तुश्रिक बिल्लाह, लो बच्चों अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। क्यों? क्योंकि ये शिर्क जो है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, ये मत करना। अपनी मौत के वक्त वसीयत कर ले बच्चों। तो मालूम पड़ रहा है कि वसीयत की जा रही है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह वसीयत कर रहा है कि अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है इस बात की, किस लिए? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो, तुम अपनी इस्लाह कर लो, अपनी जिंदगियों को सुधार लो और इन कामों से अपने आप को क्या करो? बचा लो। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद बातें बयान की। कहा ए नबी कह दीजिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब अल्लाह के लिए। ये सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। मालूम पड़ रहा है कि कुछ इबादतों को जिक्र किया गया, कुछ इबादत, सलात नमाज, इन्ना सलाती और नुसुकी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, दो इबादत जिक्र की गई और जिंदगी और मौत को जिक्र कर दिया गया, जिंदगी और मौत को जिक्र कर दिया गया। आप देखिए कुरान की फसाहत तो बलागत देखिए। दो इबादत, कोई कह सकता है ना इसके अलावा कोई इबादत अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, लेकिन दो इबादत को जिक्र किया गया और जिंदगी और मौत को साथ में लाकर तमाम जिंदगी को, पूरी इंसान की पैदाइश से लेकर वफात तक की जो जिंदगी है, इसको शामिल कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया कि जो काम तुम करो किसके लिए करो? अल्लाह के लिए। जो काम करो अल्लाह के लिए करो। अब इसमें तमाम इबादतें ऑटोमेटिकली दाखिल हो गई कि जो भी इबादत तुम करते हो अल्लाह के लिए करो।
हज कर रहे हो तो ये कहलवाने के लिए मत करो कि हाजी साहब बन के आ गया हो, अब हाजी कहो। नमाज पढ़ू या ना पढ़ू, नमाज पढ़ रहे हो तो इसलिए मत पढ़ो कि लोग बोले कि अरे बड़ा नमाजी लड़का है। ज़कात दे रहे हो तो इसलिए मत दो कि एहसान जताए आगे वाले के ऊपर, मैंने देखो माल दिया था, तो मेरी बात नहीं सुनता है। या लोग कहेंगे अरे बड़ा ज़कात देने वाला है, बड़ा सबका खैरात करने वाला है, वो या किसी किस्म की रियाकारी की नियत से काम मत करो। कोई काम तुम करते हो नेकी का, कोई काम करते हो अल्लाह की खुशनुदी का, तो उससे अल्लाह के लिए करो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। अगर तो लोगों को दिखाने के लिए करोगे तो तुम्हारा वो काम अल्लाह जाये कर देगा, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। और दूसरी चीज, अल्लाह के साथ शरीक कर दोगे। अल्लाह के नबी ने कहा ना, मन सौमा युगाई फक़द अशरक व मन सल्ला युगाई फक़द अशरक व मन तसद्दक़ युगाई फक़द अशरक। जो रोजा रखे, जो नमाज पढ़े, जो सदका खैरात करे या दूसरी मदद करे अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को दिखाने के लिए, उसने शिर्क किया। उसने क्या किया? शिर्क किया। कैसे शिर्क किया? आप नमाज में आके खड़े हुए, तो नमाज में आके जब बंदा खड़ा हुआ है तो किसके लिए खड़ा हुआ है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए जब खड़ा हुआ है तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करे। नमाज में आके खड़े हुए हैं और देख नियत, दिल में गुमान ये पैदा हो रहा है, दिल में ख्याल ये है कि लोग देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेता हूं, लोग देख रहे हैं तो ऐसे कर लेता हूं, लोग क्या बोलेंगे, चलो चलता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इबादत ऐसे करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। गोया तुम किसको देख रहे हो? अल्लाह को देख रहे हो। आज हमने से किसकी इबादत ऐसी है? हम अपना जायजा लें तो मालूम पड़ेगा कि हमने से किसी की भी इबादत ऐसी नहीं है। और अल्लाह के नबी ने आगे कहा, अगर तुम ऐसी कैफियत नहीं पैदा कर सकते हो कि अपनी इबादत में तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम ऐसी कैफियत पैदा करो कि जब इबादत करो तो ये ख्याल करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये ख्याल आएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो दूसरों को शरीक अपनी इबादत के अंदर नहीं करोगे, दूसरों की खुशनुदी के लिए इबादत नहीं करोगे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए सजदे में हूं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए रुकू में हूं। दुनिया देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। फिर बंदा तन्हाई में पढ़े या मजमा आम में पढ़े, अल्लाह के लिए पढ़ेगा। उसके बाद तो मालूम क्या पड़ा इस आयत करीमा से कि इबादतों के अंदर इखलास का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सूरतुल आराफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मीजान का जिक्र किया। मीजान, क़यामत के दिन मीजान लगाया जाएगा, मीजान लगाया, तराजू लगाया जाएगा और आमाल को तोला जाएगा। अच्छा देखिए, आमाल को तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा। और गिना नहीं जाने का मतलब क्या है कि आमाल की क्वांटिटी मुराद नहीं है, क्वालिटी मुराद है। क्वांटिटी मुराद नहीं है कि आपने बहुत, कोई कहे कि मैंने 40 साल तक एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, एक वुजू से इशा की नमाज और फजर की नमाज पढ़ी है नहीं ऐसे वाकयात है, लोगों ने बयान किया अपनी किताबों के अंदर। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि हम वजन लगाएंगे, हम तराजू लगाएंगे, मीजान लगाएंगे। देखिए सुने, कहा गया वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, मीजान का लगाया जाना हक है। उस दिन आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के नामाए आमाल को, लोगों के अमाल को तोलेगा, अमाल को तोलेगा। अब क्या इसकी शक्ल होगी? दो शक्लें मैं बुनियादी तौर पे बयान कर दूं, अहले इल्म ने जो जिक्र की है। एक शक्ल ये है कि आपके अमलों को अल्लाह जिस्म दे देगा, वजन दे देगा। कोई कह सकता है ना कि अमल को कैसे तोलेगा? एक शक्ल ये है कि अमल को जिस्म दे देगा, अब उसको तोला जाएगा। और दूसरी शक्ल ये है कि जिन रजिस्टरों में आपके अमाल लिखे हुए होंगे, नेकी और गुनाह, उसको तोला जाएगा, उसको तोला जाएगा। दोनों चीजें मिलती है। रांचे मालूम पड़ रहा है कि वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, उस दिन मीजान लगाया जाएगा। और इसका लगाया जाना भी कोई बात है, कोई शक को शुबा नहीं है।
यकीनन लगाया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, फमन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह कह रहा है कि जिसका मीजान, जिसका तराजू अमले सोले का वजनी होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब होने वाले लोगों में से होंगे, वो कामयाब होने वाले लोगों में से होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिनका नामाए, जिनका तराजू, जिनका वजन, जिनके अमाल का वजन हल्का होगा, हल्का होगा, नेकियों का तराजू, नेकियों का पल्ला ऊपर चला जाएगा, गुनाहों का नीचे चला जाएगा, उनके सिलसिले में कहा जा रहा है वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिनका मीजान हल्का होगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल दिया है। ख़सिरू अनफुसहुम, अपने आप को नुकसान में डाल दिया है। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, हमारी आयतों के साथ जुल्म करने की वजह से। मालूम पड़ा कि मीजान अल्लाह लगाएगा, अमालों को तोलेगा, और अमालों को तोलने के साथ इस बात को भी समझ लेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अस्क़लु फी मीज़ानिल मुअमिनी अल-हुस्नुल खुलुक़। एक अमल ये बयान किया गया कि अच्छे अखलाक का वजन होगा, और इसी तरीके से वत्तक़्वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, ये हदीस में आता है कि अल्लाह के तक़वे और हुस्ने खुलुक़ का वजन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। एक हदीस में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन सबसे ज्यादा होगा। तीनों अपने अपनी जगह पे सही बात। जो ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद के साथ आएगा, उसके अखलाक देखे जाएंगे और तकवा देखा जाएगा, अखलाक और तकवा देखा जाएगा। जिसके पास ये चीजें नहीं होगी, गुनाहों के 99 रजिस्टर लेके आएगा, अल्लाह उसके सामने एक बताका पेश करेगा, छोटी सी पर्ची अल्लाह निकालेगा, बंदा मायूस हो जाएगा, 99 बड़े बड़े रजिस्टर पड़े हुए हैं सामने, और जब उसको एक पल्ले पे रखा जाएगा, तराजू नीचे झुक जाएगा गुनाहों का, बंदा मायूस हो जाएगा, अब क्या करेगा। अल्लाह एक पर्ची निकालेगा, ये तेरी एक नेकी भी है। वो कहेगा अल्लाह इन 99 रजिस्टरों के सामने इस एक पर्ची की क्या हैसियत है। कहा ठीक है, देखते हैं क्या हैसियत है। उसको वजन में डाला जाएगा, तराजू में डाला जाएगा, दूसरे पल्ले में डाला जाएगा, और वो 99 रजिस्टर ऊपर चले जाएंगे। ये एक पर्ची जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा वो नीचे चले जाएगी। तौहीद का अंदाजा लगाए, तौहीद की अहमियत का, कि आपने अगर तौहीद की हिफाजत की है, ये 99 रजिस्टर ऊपर चले जाएंगे, ये एक छोटी सी पर्ची आपको बचा लेगी, पहुंचा देगी, और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून के अंदर दाखिल कर देगा। तो मालूम पड़ा कि तौहीद का वजन भी ज्यादा होगा, उसने अखलाक का भी वजन ज्यादा होगा, तक़वे का भी होगा। ये महीना तक़वे वाला है। रोजे किस लिए रखते हैं? कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने रोजे फर्ज किए ईमान वालों तुम पे, इसलिए तुमसे पहले उम्मतों पे फर्ज किए थे। किस लिए किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और अगर ये महीना खत्म होते होते तक़वा नहीं आया, रोजे का क्या फायदा? रोजे का क्या फायदा? मीजान के अंदर तक़वे के वजन को भी बयान कर रहे, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह के तक़वे का वजन बढ़ा हुआ होगा, और तुम्हारे अच्छे अखलाक का वजन बढ़ा हुआ होगा। चुनांचे मालूम पड़ा कि इंसान को चाहिए, अगर वो नुकसान से निकलना चाहता है और आखिरत की कामयाबी को हासिल करना चाहता है, तो उस मीजान के लिए अच्छे अमाल जमा करना स्टार्ट कर दे, ताकि मीजान क्या हो जाए? वजनी हो जाए। दुनिया के मीजान तो खत्म हो जाने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम, हजरत आदम और इब्लीस का वाक़या जिक्र किया जा रहा है। कहा गया कि हमने तुमको पैदा किया है। अल्लाह कह रहा है हमने तुमको पैदा किया है, और हमने फिर तुम्हारी शक्ल सूरत भी बनाई है। अच्छा देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले मिट्टी का मुजस्मा बनाया गया, फिर रूह फूकी गई, और हमारी कैफियत क्या है? हम नुत्फे से वजूद दिया जाता है, और वजूद देने के बाद हम क्या करते हैं? पहले हमें क्या बनाया जाता है?
उस लोथड़े, उस नुत्फे से लोथड़ा बनाया जाता है, खून का जमा हुआ टुकड़ा बनाया जाता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया जाता है, फिर हड्डियां चढ़ाई जाती है, फिर एक फरिश्ता आता है। जब 40 दिन गुजर जाते, 40 और 40 कितने हो गए, 120 दिन गुजर जाते, 120 दिन जब गुजर जाते हैं, फरिश्ता आता है, वो आपका रिज़्क़ लिखता है, आपकी हयात और वफात लिखता है, कितना रिज़्क़ पाओगे, कितना खाओगे, कब जाओगे, किस जमीन पे मरोगे, डिटेल लिख के चला जाता है। समझ लेगा। अब उसी पेड़ के अंदर आगे के प्रोसीजर होते, तख्लीक की जाती है, इंसानी शक्ल सूरत और ढांचा तैयार किया जाता है। अल्लाह कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, उस मुतबर्रक जात से बढ़कर भी कोई है अच्छी तख्लीक करने वाला? कोई नहीं है, यानी कोई तख्लीक करने वाला नहीं है। तख्लीक किसका काम है? अल्लाह का काम है। तख्लीक अल्लाह का काम है, और इस तख्लीक को वजूद में लाना भी अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। वरना कोई बांझ नहीं होता दुनिया में कोई बांझ नहीं होता। हमने क्या समझा हुआ है कि फला बाबा औलाद देते, वहां चलो। अल्लाह कहता है तख्लीक हम करते, हमने तुमको पैदा किया है, तख्लीक हम करते, और तुमको तख्लीक के जरिए वजूद भी हम देते हैं। वरना अगर सिर्फ मियाँ बीवी के मिलने से ही बच्चे पैदा हो जाते तो कोई बांझ नहीं होता दुनिया में, कोई बांझ नहीं होता। मालूम पड़ा कि औलाद अता की जाती है अल्लाह की तरफ से, औलाद अता की जाती है, उस नुत्फे के अंदर औलाद का वजूद अल्लाह रखता है, तब वो पैदा होता है, वरना सबको औलाद होती, कोई बांझ नहीं होता। तो मालूम पड़ा कि असल औलाद की निस्बत किसकी तरफ करनी चाहिए? अल्लाह की तरफ। यहां वहां नहीं भागना चाहिए, यहां वहां सजदे नहीं करने चाहिए। उसके बाद कहा गया हमने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करें, किसको? आदम को। अरे मौली साहब आप कह रहे हो कि यहां वहां सजदे नहीं करना चाहिए, इसी आयत में है आदम को सजदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, फरिश्तों को बिल्कुल दिया जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। आगे सुने, कहा गया फसजदू, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, किसको? हजरत आदम को, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। अच्छा, इब्लीस तो शैतान है जिन्नों में से, फिर उसको फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, उसने नहीं किया, तो इसने क्या जुल्म किया? इसने क्या जुल्म किया? इसने जुल्म ये किया कि इसने ये असल में जिंदगी किसके साथ गुजारता था? जिन है, लेकिन जिंदगी किसके साथ गुजारता था? फरिश्तों के साथ, इबादत फरिश्तों के साथ करता था। और इबादत किसके साथ करता? इबादत फरिश्तों के साथ करता था, और बड़ा पारसा था, बड़ा इबादत गुजार था। इसकी इबादतों को देखकर फरिश्ते भी अश अश करते थे, फरिश्ते भी अश अश करते थे। अल्लाह ने सूरतुल बकरा खोल लिया, जहां पे हजरत आदम का जिक्र किया है, वहां पे एक बड़ी अच्छी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है। कहा इन्नी आलम माला तालम, जब फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तेरी हम्दो सना के लिए तो हम काफी है, हम काफी है, तो एक ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहा है कि अतजअलु फीहा मययुफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तो जमीन में फसाद फैलाएंगे, कत्ल गारतगिरी करेंगे, अल्लाह क्यों इनको पैदा करता है? व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी हम्दो सना ही बयान करना अगर मकसद है तो उसके लिए तो हम है ना, हम हैं, फरिश्ते हैं, और फरिश्ते वो मखलूक है जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। हम हैं तो इंसानों को पैदा करता है। अल्लाह ने कहा सुनो, क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस जो इन्नी आलमु मा ला तालमून कहा गया ना, इससे बाद लोगों ने कहा कि इस इब्लीस की हकीकत भी फरिश्तों के सामने लानी थी, ये भी इन्नी आलमु मा ला तालमून के अंदर दाखिल है कि मैं जानता हूं ये इब्लीस जो कर रहा है ये क्या है, इसकी वजाहत तुम्हारे सामने होनी चाहिए। तो अल्लाह ने जब ऑर्डर दिया तो ऑटोमेटिकली इब्लीस उस ऑर्डर में क्या था? शामिल था। क्यों? क्योंकि फरिश्तों के साथ रहता था, तो फरिश्तों को जब ऑर्डर दिया गया तो इब्लीस भी उसमें शामिल हो गया।
तो कहा गया कि सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, सजदा करने वालों के लिए नहीं था। मालूम पड़ा जो लोग फर्ज नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, सजदे नहीं करते हुए इब्लीस का काम करते हैं। लम यकुम मिनस साजिदीन, सजदा करने वालों में नहीं है। मुसलसल जो लोग फर्ज नमाजों को मामूली समझते, 5 वक्त की नमाजें छोड़ के बैठे हुए, हफ्तों तक महीनों तक नहीं पढ़ रहे, कहां जा रहे? सोचे किसका अमल कर रहे? अपने रब को सजदा नहीं करोगे तो किसको करोगे? लम यकुम मिनस साजिदीन। हाँ, फिर अल्लाह की जब पकड़ आती है ना, अच्छे अच्छे ताकतवरों को अल्लाह हिला देता है। उठा के देख लीजिए माजी उठा के देख लीजिए। एक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मरहब जैसे इंसान को कत्ल करते थे, जंग खैबर पढ़िए कभी। और उसके सिलसिले में लोगों ने लिखा है कि 1000 लोगों पे अकेला काफी था। हजरत अली अकेले आगे बढ़ के कत्ल कर देते थे। तो ऐसे ऐसे लोग गुजरे। अब अल्लाह ने बड़े बड़े लोगों को क्या किया? अर्श से उठा के फर्श में पटक दिया। और ऐसे भी लोग हैं जिनको ना जमीन ने कबूल किया, ना पानी ने कबूल किया, ना हवाओं ने जलाया। लाश म्यूजियम में पड़ी है नमूने के तौर पे। फिरौन कहां पड़ी है? म्यूजियम में, एसी कंपार्टमेंट में। पास आपका ताबूत के अंदर है। अल्लाह कह रहा है हम सुबह और शाम इस पर अजाब भेजते, सुबह शाम अजाब भेजते। आले फिरौन पे क्या करते? सुबह शाम अजाब भेजते। अब अजाब कब्र के मुनकरीन कहेंगे अरे अजाब कब्र में नहीं होता है। अल्लाह कह रहा है म्यूजियम में रखे हुए तुझे अजाब हो रहा है, कब्र को छोड़ दो, कब्र को छोड़ दो, म्यूजियम में रखे हुए तुझे अजाब हो रहा है। ये अल्लाह की शान है। तो कहा गया कि लम यकुम मिनस साजिदीन, सजदा करने वाले में से नहीं है। क़ाल मा मनाअक, अब अगर अल्लाह डायरेक्ट सजा दे देता तो भी जुल्म हो जाता। अल्लाह ने पूछा। आप देखिए रब है भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जालिम नहीं है। क़ाल मा मनाअक, तुझे किस चीज ने मना किया? किस चीज ने रोक दिया तुझे? अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, कि तू सजदा करे जबकि हुक्म मैंने दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मैंने हुक्म दिया तुझे, अब तू सजदा नहीं करता? कौन सी चीज? जाए अल्लाह के सामने, अल्लाह ऑर्डर दे रहा है सजदा करने का, सजदा ना करे, इससे बड़ा जुर्म क्या है? किस चीज ने मना किया है? क़ाल अना खैरुम मिन, उसका तकब्बुर अल्लाह ने जाहिर करना था फरिश्तों के सामने। क्या कहा उसने? अना खैरुम मिन, इसकी औकात क्या है? ये मिट्टी का बना हुआ इंसान, मैं इससे बेहतर हूं। आप दुनिया में जितने ऐसे लोग हैं ना, वो कहते हैं हमसे बकवास करते हो, तुम्हारी हैसियत हमारे सामने बात करती है। ये देखे कौन सा काम कर रहे हैं आप, जो इब्लीस ने किया। जो इब्लीस ने किया था वो काम आप कर रहे हैं। इब्लीस की सिफत को आपने अपनाया हुआ है, इब्लीस की सिफत को आपने अपनाया है। आप सोच ले क्या कर रहे हैं। तो कहा अना खैरुम मिनका, अना खैरुम मिन, अल्लाह इससे बेहतर मैं हूं, इससे बेहतर नहीं। अल्लाह जानता है कौन किससे बेहतर है, अल्लाह जानता है कौन किससे बेहतर है। इसने खुद कयास लगाया, मालूम पड़ा दलील के ऊपर कयास नहीं चलता है। अल्लाह का ऑर्डर दलील था, अल्लाह का ऑर्डर क्या था? दलील। अब दलील के ऊपर इसने अपनी अकल दौड़ाई, कयास लगाया। दलील पे कयास नहीं चलता है, दलील पे कयास नहीं चलता है। हाँ, अगर किसी मसले में दलील ना हो, किताब और सुन्नत की दलील ना मिल पाए, सहाबा का अमल ना मिल पाए, उम्मत का इजमा ना मिल पाए, फिर उस पर कयास किया जाए, उस पर कयास किया जाए। लेकिन कयास भी वक्ती तौर पे, बाद में अगर दलील मिल जाए तो उसको छोड़ दिया जाएगा, कयास को छोड़ दिया जाएगा। तो मालूम पड़ रहा है कि दलील पे अगर कयास करेगा तो इंसान शैतानी काम कर रहा है, इब्लीसी काम कर रहा है। शैतानी भी नहीं, इब्लीसी, शैतानों का सरदार है इब्लीस। तो कहा कि अना खैरुम मिन, अल्लाह इससे बेहतर मैं हूं, मैं क्यों सजदा करूं? अपना कयास लगा लिया, अपनी अकल दौड़ा ली। कुरान और हदीस में अकल दौड़ाने वाले लोग सुन ले वो क्या कर रहे हैं। मौलवी साहब तुमको नहीं समझता, ये तर्जुमा हमको समझा था, इसलिए हमने हदीस का इनकार कर दिया, हम हदीस को नहीं मानते। मौलवी साहब आप क्या फतवा दोगे? ये हदीस मैं नहीं मानता हूं, आप क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूंगा?
आप देखो आपको क्या करना है। हम ये बोलेंगे कि अगर कुरान और हदीस की किसी ऑथेंटिक चीज का आप इनकार कर रहे हो, एक होता है अमल में कोताही, एक होता है इनकार कर देना। मैं मानता ही नहीं कि इबादत है, ये इनकार हो गया। ठीक है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन कोताही हो जा रही है, दोनों में डिफरेंस है। इनकार करने वाला कुफ्र में मुब्तला होता है, वो निकल जाता है इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि तू काफिर हो गया। हम उसूल बता सकते हैं, हम उसूली बात कर सकते हैं कि ये उसूल है। अब उसूल के ऊपर तो अपने आप को जांच कर लो, अपने आप को चेक कर लो, अपने आप को चेक कर लो। डॉक्टर जब नब्ज को हाथ लगाता है, चेक करता है, वो लगाता है, आला लगा के चेक करता है, फिर पूछता है ये खाए थे, ये किए थे, कुछ बाहर का खाए थे, कुछ खट्टा खाए थे, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ है। तो वो बीमारी बता सकता है, चेक कर सकता है और उसकी दवा दे सकता है। अगर आप उस पर अमल नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना। अगर किसी चीज के खाने से डॉक्टर ने मना किया है तो परहेज है, आपको रोकना पड़ेगा उससे। और किसी चीज को खाने का हुक्म दिया है तो खाना पड़ेगा, तब फायदा होगा। वही चीज दीन है, तकवा वही है। अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया उसको मान लो, जिससे मना किया उससे रुक जाओ। वही परहेजगारी है, वही परहेजगारी है। मनमानी काम करोगे तो मसला है। इब्लीस ने वही किया, अना खैरुम मिन्हु, इससे बेहतर तो मैं हूं। हाँ, अब फिर देखे कयास के ऊपर अपनी अकल भी दौड़ा रहा है। खलकतनी मिन नार, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, इसको तो मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया। और आग ऊपर जाती है, शोला होता है उसमें, वो जलाती है। मिट्टी की हैसियत क्या है? और उसी आग के ऊपर मिट्टी डाल दो तो बुझ जाती है। कौन ऊपर कौन आया? उसी आग के ऊपर मिट्टी डाल दो तो बुझ जाती है। तो ये अपनी अकल दौड़ा रहा है ना, इसलिए मसला है। इब्लीस अपनी अकल दौड़ा रहा है। मैंने कहा ना, दीन में अकल दौड़ाने वाले लोग गुमराह हो जाते हैं। अकल लगाइए किस चीज के लिए? दीन को समझने के लिए। सहाबा ने जैसे समझा वैसे समझिए, उसमें अपनी अकल दौड़ाने से इंसान गुमराह हो जाएगा। तो कहने लगा कि मुझे तो तूने आग से पैदा किया है, मैं इससे बेहतर हूं, और इसको मिट्टी से पैदा किया है, और मुझे ऑर्डर दे रहा है कि इसको सजदा कर। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, क़ाल फ़हबित मिन्हा फमा यकून लका अन ततकब्बर फीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन। अल्लाह ने ऑर्डर दिया, निकलो यहाँ से गेट आउट हो जाओ। यहाँ से क्या हो जाओ? यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और सुनो, तेरे तकब्बुर की वजह से तुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। मालूम पड़ा कि अल्लाह अगर नेमतें देता है तो छीन भी लेता है। उसकी खिलाफ वर्जी की जाए, मासियत की जाए, और उस पर बंदा मुसिर भी हो। हमारे यहाँ है ना, बातिल काम कर रहे, बिदात कर रहे, शिर्क कर रहे, दलील दे रहे कुरान हदीस से। कुरान हदीस से दलील दे रहे, मन मानी कुरान को हदीस को मोड़ रहे अपने आमाल की तरफ, अपने अमाल की तरफ। ये वही काम कर रहे जो इब्लीस कर रहा है, मन मानी मोड़ रहा है। अच्छा, अब आइए सजदे पे। अभी आगे और बातें, पहले सजदे की वजाहत सुन लेते हैं, बात रह जाएगी। सजदा अल्लाह के अलावा दूसरे को करना जायज नहीं है। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने का ऑर्डर क्यों दिया? आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन ने, उनके भाइयों ने सजदा किया। हाँ, सजदा किया। उसके पहले भी कुछ उम्मतों के अंदर सजदे करने का सबूत मिलता है। तो ये बात समझे, सबसे पहली चीज अल्लाह कह रहा है कि वहदहू ला शरीक कौन है? अल्लाह। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ने जो ऑर्डर दिया है वो सजदा कौन सा होगा? सजदे की दो किस्में हैं। एक है सजदा इबादत जो सिर्फ अल्लाह के लिए, जो सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। और दूसरा है सजदा ताजीमी, ताजीम के लिए सजदा करना, ताजीम के लिए किसी को सजदा करना। ये सजदा ताजीमी पिछली उम्मतों के अंदर जायज था, पिछली उम्मतों के अंदर जायज था। इसीलिए फरिश्तों को हजरत आदम की ताजीम के लिए, उनके अदब व एहतराम को बजा लाने के लिए अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि इनको सजदा करो। ये सजदा इबादत नहीं है। अगर सजदा इबादत हुआ तो अल्लाह ही की बात झूठी हो जाएगी।
कि वहदहू ला शरीक, इबादत के लायक तो नहीं हूं, कोई नहीं है मेरे अलावा, अकेला माबूद बरहक मैं ही हूं, इबादत के लायक नहीं हूं। तो अल्लाह का ऑर्डर दे सजदा इबादत करने का, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात जुड़ी नहीं होगी। तो मालूम पड़ा कि अल्लाह ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर सजदा ताज़ीमी का है, ताज़ीम के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया कि इनको सजदा करो। अब सजदा करने का ऑर्डर दिया तो सजदा कर लेना है, खत्म बात। और जब अल्लाह ऑर्डर दे रहा है तो वह शिर्क नहीं है, समझेगा, क्योंकि वो ताज़ीम का सजदा है। अब हजरत यूसुफ का सजदा वो भी ताज़ीम का सजदा है, वो भी ताज़ीम का सजदा है। अब उम्मत मोहम्मदिया में क्या इस किस्म के ताज़ीम के लिए किसी को सजदा किया जा सकता है? ऐसे हमारे यहाँ अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले लोग सजदे कर रहे, जिंदों को भी करते हैं, मुर्दों को भी करते हैं, जिंदों को भी करते हैं। अपने जो पीर फकीर जिंदे आते हैं उनको भी सजदे में गिर जाते हैं। या अगर कोई भी किसी भी मुल्क में कोई बादशाह को सजदा कर रहे, या किसी को भी सजदा कर रहे, माँ को कोई सजदा कर रहा है, बाप को कोई सजदा कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, इस किस्म के काम कर रहा है, तो क्या ये सजदा ताज़ीमी हम कहकर उसको जायज कह सकते हैं कि जायज है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सजदा ताज़ीमी को भी हराम करार दे दिया है। दलील क्या है? हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम से लौटे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर दिया और कहा कि मैंने देखा है शाम वाले अपने बड़ों को सजदा करते हैं, आपसे बढ़कर अफजल कौन है? मेरा दिल किया कि आपको सजदा कर दूं। अल्लाह के नबी ने पूछा है माज़ क्या करते हो, ये क्या कर रहे हो? अल्लाह के नबी, मैं शाम में ऐसा ऐसा देख के आया हूं तो मैंने आपको सजदा कर दिया। कहा माज़ अल्लाह के अलावा की। अच्छा ये बताइए, हजरत माज़ इबादत वाला सजदा कर रहे थे कि ताज़ीम वाला? क्योंकि हजरत माज़ का अकीदा क्या था कि वहदहू ला शरीक तो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। तो मालूम पड़ा कि हजरत मुआज़ बिन जबल सजदा कर रहे थे किस चीज का? ताज़ीम का। इसीलिए नबी ने उस ताज़ीम के सजदे से भी मना कर दिया कि नमाज अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज नहीं है। अब चाहे ताज़ीम का हो चाहे इबादत का हो, सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाएगा, सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाएगा। और कहा कि अगर सजदा करने की इजाजत होती इस उम्मत के लिए, किसी को सजदा करने के जायज होता तो मैं औरतों को देगा कि वो अपने आदमियों को सजदा करें, लेकिन वो भी जायज नहीं है, वो भी जायज नहीं है। मालूम पड़ा कि सजदा ताज़ीम उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हराम है, हराम है। तो अब सजदा करने का ऑर्डर क्यों दिया? हजरत यूसुफ ने को सजदा क्यों किया गया? समझ आएगा, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे कहा, सुनो, क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अच्छा, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ अल्लाह इला यौमि युबअसून तक मुझे छोड़ दे, मोहलत दे दे, मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, जा दे दी मोहलत दे दी। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह से कह रहा है, इब्लीस क्या कह रहा है कि मैं तेरे बंदों के सीधे रास्ते पे बैठूंगा और उनको बहकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटा दूंगा। मालूम पड़ा कि सिराते मुस्तकीम पे रहने वाले लोग ही जन्नत में जाएंगे, और जो सिराते मुस्तकीम से हटेगा वो शैतान के रास्ते पे चला गया, शैतान के रास्ते पे। शैतान कह रहा है, शैतान इब्लीस कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मैं सिराते मुस्तकीम पे आकर उनको बहकाऊंगा, हटाऊंगा उनको, सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा। अच्छा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन यमीनिहिम व अन शमाइलिहिम। क्या कह रहा है कि मैं उनके पास आऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा, चारों तरफ से आके बहकाऊंगा। वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अक्सर लोगों को तेरे शुक्र से बहकाऊंगा, हटाऊंगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे गौर करें आप, उसने कहा आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा,
दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा नहीं बोला। एक रास्ता ऊपर वाला आज भी खुला है, ऊपर वाले से जुड़ जाइए, आजू बाजू दाएं चारों तरफ से, पांचों तरफ से आने दीजिए शैतान को, कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऊपर वाले से, आपका कनेक्शन, आपका नेटवर्क ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, तो जितने एंटी, ये वायरस है ना, ये शैतानी वायरस जो माशरे के अंदर है, इसके लिए जो एंटी वायरस का काम कर रहे हैं। यही लैंग्वेज समझ में आती है हमको, इसलिए इसमें समझा रहा हूं। हमको ये लैंग्वेज समझ में आती है ना, इसलिए इसमें समझा रहा हूं। तो अल्लाह ने कहा, इब्लीस ने कहा अल्लाह से, क्या कहा? अल्लाह ने उसको कॉल को जिक्र किया, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। अब जो लोग नमाज में सफ नहीं मिलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए, उनके बीच में शैतान घुस जाता है। अब चाहे दाएं से ना मिलाए हो या बाएं से ना मिलाए हो, शैतान घुसेगा, आगे से आएगा, दाएं से आएगा, बाएं से आएगा, समझ आई बात? हाँ, इसी तरीके से ना आगे खाली रखना है जगह, और आगे खाली है तो पीछे नहीं लगना है। सब पहले मुकम्मल, सब सही तरीके से लगे, कदम से कदम मिला के खड़े रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, वक्त हो गया, अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं कि जो लोग अपनी सफों को सीधा करते हैं, अल्लाह उनके दिलों के अंदर आपस की मोहब्बत डाल देता है। और दिलों में इख्तिलाफ होता है सफों को मुकम्मल नहीं करने की वजह से, जुदा जुदा खड़े रहने की वजह से। लोग कहते हैं इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो, नबी नुस्खा दे रहे हैं, सफे सीधी कर लो, इत्तेहाद आ जाएगा। सफे सीधी नहीं है, तो शैतान कह रहा है कि आगे पीछे से आऊंगा, लेकिन ऊपर से नहीं था। तो ऊपर वाले से ताल्लुक बनाइए, सब मामला इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, शैतानी हरकत से महफूज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क़ाला ख़ुद मिन्हा मज़मूमम मदहूरा लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। अल्लाह ने बयान फरमाया, सुन, तू निकल यहां से गेट आउट हो जाओ पहले तो, और सुनो, जो तुम कह रहे हो ना कि मैं बहकाऊंगा सिराते मुस्तकीम पे बैठकर, अल्लाह ने ऐसे बहकने वाले लोगों के सिलसिले में बयान कर दिया। कहा लमन तबिअका मिनहुम, इनमें से, बनी आदम में से, जो तेरी इत्तिबा करेगा, जो तेरी इत्तिबा करेगा, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, इन तुम सबको, तेरी इत्तिबा करने वालों को और तुझको, तुम सब से जहन्नम को फुल कर दूंगा, तुम सबसे जहन्नम को फुल कर दूंगा। मालूम पड़ा कि सिराते मुस्तकीम एक है, उस पर आकर शैतान बैठेगा, बहकाएगा, यहां वहां भेजेगा। अगर हम उससे हट गए तो वो जहन्नम का रास्ता है। काय का रास्ता है? जहन्नम का रास्ता है। और उसको, इब्लीस को, उसकी फौज को और उसके पीछे चलने वाले जिन्नों इंस को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए और जन्नत का मुस्तहिक बनाए। का वयाद मुस्कुन अंत व ज़ौक़ल जन्नत फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने कहा, ए आदम, जन्नत में रहिए, सुकून से रहिए, जो खाना है, जो पीना है, जहां जाना है, जैसे करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन एक दरख्त है, उसके पास नहीं जाना। वला तक़रबू हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के पास नहीं जाना। अब यही चीज शैतान के लिए क्या हो गई? सहारा बन गई। आदम को बहकाना है तो यही दरख्त है, आदम अलैहिस्सलाम को बहकाना है तो यही दरख्त है। कहां? फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर उसके पास जाओगे तो ज़ालिमीन में से शामिल कर दिए जाओगे। मालूम पड़ा अल्लाह ने नेमत दी है तो जो उसने कहा है उसको मान लो, नेमत बाकी रहेगी। और जब उसका कहा नहीं मानेंगे तो नेमत छीन ली जाएगी। जन्नत दी, कहा सब कुछ करो, जो चाहते हो करो, जो खाना चाहते हो, जो पीना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो, एक दरख्त के पास नहीं जाना, एक दरख्त के पास नहीं जाना, पांच शिर्क नहीं करना, बिदअत नहीं करना, हराम कमाई नहीं खाना, शराब नोशी नहीं करना, जिना नहीं करना, यतीम का माल नहीं खाना, जहन्नमी काम नहीं करना। वही करोगे तो कहां जाओगे? वो जाओगे वो तो बात की बात है। दुनिया में जो नेमतें दी है वो छीन लेगा। बादशाहत दी छीन ली, खिलाफत दी छीन ली,
हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे अमाल बिगड़ गए, हमारे अमाल बिगड़ गए। 1000 साल तक हुकूमत की इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने क्या किया? अय्याशिया की, हाँ, गुनाह के काम किए, शिर्क व बिदात किया, अल्लाह के दीन को कायम नहीं किया। अल्लाह ने छीन ली हुकूमत, नेमत दी थी, छीन ली। अब फकीर बन के जिंदगी गुजार रहे, समझेगा? तो जन्नत दी, एक दरख्त के पास पूरी जन्नत दे दी, एक दरख्त के पास जाने से मना किया। उस शैतान ने क्या किया? वसवसा लहुम शैतान, शैतान ने उन दोनों के ऊपर वसवसा डाला, हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर वसवसा डाला। लियुब्दिया लहुमा मा हुवा अनहुमा मिन सवातिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। दो बातें बयान की। एक, ये दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने तुमको क्यों मना किया? कि कहीं तुम दोनों इसके फल को खा के फरिश्ते ना बन जाओ, मलकैनी, और दूसरा औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम हमेशा इस जन्नत में ना रहने वाले बन जाओ। यानी अगर दरख्त से फल खा लोगे तो दो फायदे होंगे, एक फरिश्ते बन जाओगे, एक हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। इसीलिए अल्लाह ने मना किया, क्यों? अल्लाह तुमको निकालने वाला है यहां से। शैतान बहका रहा है। मालूम पड़ा कि शैतान का हर बार बुनियाद झूठ पर है, झूठ बोल के बैठा है, झूठ बोल के बैठा है, झूठ बोल के बैठा है कि अगर आदम हव्वा अलैहिस्सलाम अगर तुम इसको खा लोगे तो क्या होगा? हमेशा की जन्नत मिल जाएगी, जन्नत से कभी निकाले नहीं जाओगे। हाँ, ये बात है, तो चलो खा लेते, चलो खा लेते। उसके बाद वो दोनों के दोनों, उन दोनों ने क्या किया? खा लिया। अल्लाह ने बयान फरमाया वत्तफ़िक़ा यक़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत का लिबास अल्लाह ने छीन लिया और इन्होंने क्या किया? जन्नत के पत्ते अपने ऊपर ढांकने लगे। जब लिबास छीन लिया, सबसे पहली नेमत लिबास, उसको छीन लिया गया, उसको छीना गया। अब उसके बाद जन्नत से भी निकाल दिया गया। लेकिन आप देखें गलती, आखिरी चीज सुने, गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, हव्वा अलैहिस्सलाम से भी हुई, और गलती इब्लीस से भी हुई, दोनों से गलती हुई। अल्लाह ने कहा सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा इस दरख्त के पास नहीं जाना, ये दोनों चले गए, खा लिया फल, दोनों से खता हुआ। दोनों की खता में डिफरेंस क्या है? इसने तकब्बुर किया, इसने क्या किया? फस्तकबरा, तकब्बुर किया। और हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये शैतान इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन है, ये हमारा खुला हुआ दुश्मन है, इसने हमको बहका दिया है, जन्नत से निकलवा दिया है, हम इस दुनिया में आ गए हैं, जन्नत की नेमतें छीन ली गई है। अल्लाह से दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह हमने जुल्म किया है, रब्बना, ए हमारे रब हमने क्या किया है? जुल्म किया। यहाँ पहला जुमला अल्लाहुम्मा ज़लमना नहीं है, रब्बना है। अल्लाह की रुबूबियत अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह की रुबूबियत से दुआ मांगा कीजिए अल्लाह से। ए हमारे रब बोलकर बंदा दुआ मांगे ना, अल्लाह को बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। और दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ दुआ मांगे, जैसे हजरत यूनुस ने मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ दुआ मांगे और रब्बना कह के दुआ मांगे, ए हमारे रब। ए अल्लाह भी कह सकते हैं आप, मना ही नहीं है, लेकिन रब्बना अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसलिए कुरान की पहली आयत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, समझेगा? हाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, खत्म भी रब से होगा, इब्तिदा भी रब से होगी। कुरान की इब्तिदा भी रब की आयत से हो रही है और खत्म भी रब वाली सूरत से हो रही है। तो कहा, ए हमारे रब ज़लमना, हमने जुल्म किया, हमने जुल्म किया, गुनाह हमने किया, हमसे खता हुई। हाँ, अनफुसना, अपनी नफ्स पे हमने जुल्म किया। व इन लम तग़फिर लना, अगर तू माफ नहीं करेगा, मालूम पड़ा माफ करने वाला अल्लाह है, कोई दुनिया में माफ नहीं कर सकता और कोई दुनिया में माफ करवा नहीं सकता। माफ करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू हम पे रहम ना करे, तू हमको माफ ना करे, तो हम पे रहम ना करे। मालूम पड़ा कि अल्लाह के रहम के बगैर ना दुनिया में कामयाबी है ना आखिरत में कामयाबी।
ना आखिरत में कामयाबी है। वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर रहम नहीं होगा तो हम नुकसान में चले जाएंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ने हम पे रहम किया है तभी हमको ईमान वाला बनाया। ये अल्लाह का रहम है कि हम ईमान वाले, वरना दुनिया में बे इंतहा तादाद ऐसी लोगों की है जो जलालत और गुमराही की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये चंद बातें हैं जो इन आयतों से आपके सामने रखी गई। उसके बाद कुछ चीजें और हैं, इंशाअल्लाह कल के दर्स में रखी जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में हम इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।